कक्षा 11 जीव विज्ञान अध्याय 2 जीव जगत का वर्गीकरण में पादप जगत प्लांटी, जंतु जगत एनिमैलिया, विषाणु वायरस, विषाणु की संरचना, विषाणु द्वारा फैलने वाले रोग, वायराइड और प्रियांश के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चौथा किंगडम है पादप जगत। हम लिखेंगे पादप जगत। पादप जगत मीन्स क्या हुआ? प्लांट किंगडम, या क्या लिखेंगे? प्लांटी। तो प्लांट किंगडम या प्लांटी की विशेषता क्या है? सब बच्चों ने शैवाल, फर्न, साइकस, चीड़, देवदार, आम, पीपल, बरगद, इन सब वृक्षों को देखा होगा। ये जो आम, पीपल, बरगद या शैवाल, चाहे साइकस, ये सब किस्म फर्न किस में आते हैं? ये सब पादप जगत में आते हैं। तो पादप जगत की विशेषता क्या होती है कि इस जगत के जीवधारी क्या होते हैं? हरे रंग के होते हैं। और ये क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है? हरित लवक पाया जाता है। तो पादप जगत या प्लांटी, इस संघ के सभी, इस जगत के सभी जीव क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। और ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसका लक्षण क्या है? तो इसका लक्षण, पहला लक्षण ये है कि इनकी जो प्लांट सेल है पादप कोशिका, तो पादप कोशिका में क्या पाया जाता है? कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्या पाया जाता है? पादप कोशिका में कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति मतलब क्या हुआ? सेल वॉल। तो पादप कोशिका में क्या पाया जाता है? सेल वॉल पाया जाता है। तो सारे बच्चे पढ़ चुके हैं कि पादप कोशिकाओं में सेल वॉल पाया जाता है। सभी पादप कोशिकाएं क्या होती हैं? हरे रंग की होती हैं, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? हरित लवक। तो पादप कोशिका में क्या पाया जाता है? दूसरा लक्षण क्या है? हरित लवक की उपस्थिति। तो हरित लवक, हरित लवक मतलब क्या हुआ? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। सभी जो पादप जगत के जो सभी जीवधारी हैं, वे सबके सब क्या होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। सुकेंद्र की, तो क्या होते हैं? सुकेंद्र की होते हैं। सुकेंद्र की मीन्स क्या हुआ? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का तात्पर्य क्या हुआ कि ऐसे जीवधारी जिसमें क्या होता है? केंद्रक स्पष्ट रूप से विकसित होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा या कलाओं द्वारा घिरे हुए अंग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, गाल्जी का, ये सब क्या होते हैं? सुकेंद्र की कोशिकाओं में पाए जाते हैं और इनका केंद्रक विकसित होता है। इनके जीवन चक्र में 2 स्पष्ट अवस्थाएं पाई जाती हैं। तो चौथा पॉइंट क्या हुआ कि पादपों के जीवन चक्र में क्या होता है? 2 स्पष्ट अवस्थाएं पाई जाती हैं। एक होता है बीजाणु उद्भिद, से क्या कहते हैं हम? बीजाणु उद्भिद। एक अवस्था होती है बीजाणु उद्भिद। इस अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट। जो स्पोरोफाइट अवस्था जो आप देखते हैं आम, पीपल, बरगद, ये क्या है? सामान्य जो अवस्था है क्या? स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट क्या होता है? स्वपोषी होता है और प्रकाश संश्लेषण अपना भोजन स्वयं बनाता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? द्विगुणित होती है। क्या होती है? द्विगुणित। द्विगुणित मतलब क्या हुआ? डाइप्लॉयड। डाइप्लॉयड मतलब क्या हुआ? जिसमें गुणसूत्र संख्या क्या हो? दूनी, मतलब 2n, या क्या लिखा जाता है? 2x, किताबों में लिखा है 2n या 2x। तो ऐसे ही
पौधों में क्या होती है, जो बीजाणुउद्भिद होते हैं उसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, द्विगुणित होती है। जैसे जैसे मटर में है, तो मटर में कितने 2n क्या होता है, मटर में 14 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक। और मटर में अगुणित क्या होता है, अगुणित मतलब जब गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, आधी होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अगुणित कहते हैं। और अगुणित मतलब इसमें अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हैप्लॉइड, HAPLOID, हैप्लॉइड। जैसे मटर के केस में देखिए, तो मटर में जो द्विगुणित संख्या है 14 है, और मटर में गुणसूत्रों की जो अगुणित संख्या कितनी है, वो 7 है। तो इसमें दो अवस्थाएं पाई जाती है, एक होता है बीजाणुउद्भिद, स्पोरोफाइट अवस्था, और दूसरी अवस्था होती है उसे कहते हैं हम युग्मकोद्भिद। क्या कहते हैं उसको, युग्मकोद्भिद। युग्मकोद्भिद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट। तो जो गैमेटोफाइट होता है, जैसे पुष्पों में है तो परागकण हुआ या अंडप हुआ, तो अंडप और परागकण क्या होते हैं, युग्मोद्भिद अवस्थाएं होती हैं। और इसमें गुणसूत्र क्या होती है, 7, अगुणित होती है, हैप्लॉइड होती है, मतलब द्विगुणित की आधी अगुणित होती है संख्या। नेक्स्ट हेडिंग पॉइंट है कि बहुत सारे तो पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, क्योंकि उसमें हरितलवक पाया जाता है और प्रकाश संश्लेषण भोजन स्वयं बनाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो परजीवी होते हैं, पैरासाइट। परजीवी मतलब पैरासाइट। जैसे एक है अमरबेल, पैरासाइट मीन्स परजीवी। तो परजीवी में कौन आता है, अमरबेल एक पौधा है, उसका नाम है अमरबेल। अमरबेल सब बच्चों ने देखा होगा, झाड़ी आदि पर हल्के पीले या सफ़ेद रंग में पाया जाता है। इसको क्या कहते हैं, कसकुटा। तो कसकुटा या अमरबेल ये परजीवी पौधा है, जो दूसरे पौधे से क्या होता है, लिपटा रहता है। पौधा मान लीजिए है, इस पर क्या करेगा ये, ऐसे मान लो कोई पौधा है, इस पौधे पे ऐसे ये लिपटा रहता है और उसी पौधे से अपना भोजन प्राप्त करता है। कुछ पौधे क्या होते हैं, कीटभक्षी होते हैं, कीटभक्षी पौधे होते हैं, इंसेक्टियोरस। ये क्या करते हैं, कीड़े मकोड़ों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे आपने सुना होगा ड्रासेरा। ड्रासेरा क्या है, कीटभक्षी पौधा है। घटपर्णी, घटपर्णी क्या है, ये कीटभक्षी पौधा है। इससे घटपर्णी दूसरा नाम क्या है, नेपेंथीज। नेपेंथीज, तो नेपेंथीज, घटपर्णी सब क्या है, कीटभक्षी हैं। ऐसे एक पौधा क्या है, उसका नाम है ब्लैडरवर्ट। क्या नाम है उसका, ब्लैडरवर्ट। ये क्या है, ये भी कीटभक्षी है। एक पौधा है वीनस फ्लाई ट्रैप। क्या है, वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप नाम उसका है, ये भी क्या है, कीटभक्षी पौधा है। तो देखिए ड्रासेरा, घटपर्णी या नेपेंथीज, ब्लैडरवर्ट या वीनस फ्लाई ट्रैप, सब क्या हैं, कीटभक्षी पौधे हैं। ये सब पाए जाते हैं विशेष रूप से उन स्थानों पे जहाँ पे मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है। विशेष रूप से दलदली स्थानों में पाए जाते हैं और वहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे असम आदि के इलाके में यहाँ पर ये पौधे पाए जाते हैं और इनके क्या करते हैं, कीटों को मार के उससे भोज्य पदार्थों को अवशोषित करते हैं। पादपों में क्या है, हरितलवक पाया जाता है, इसलिए सभी पादपों में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण पाया जाता है। क्या चीज, प्रकाश संश्लेषण। तो सभी हरे पौधों में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण। क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। तो सभी पेड़ पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो पादप जगत या प्लांटी में क्या है, सभी पौधे लगभग क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, केवल कीटभक्षी और परजीवी को छोड़ के। ठीक, तो इस प्रकार से क्या हुए पादप। इसका उदाहरण सभी शैवाल, फर्न, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म मतलब आम, पीपल, बरगद, साइकस, चीड़,
देवदार, फर्न, मास, ये सब क्या है, शैवाल, सब क्या है, पादप जगत में आते हैं। इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट है जंतु जगत। तो पांचवा किंगडम क्या है, जंतु जगत। जंतु जगत। और जो जंतु जगत है इसको कहते हैं हम एनिमैलिया। व्हिटेकर ने जो जीवधारियों के वर्गीकरण का 5 जगत प्रणाली बनाया था, उसमें जंतु जगत को क्या कहते हैं, एनिमैलिया, ANIMALIA। एनिमैलिया में क्या हुआ, जंतु जगत हुआ। ठीक। अब जंतु जगत में सभी बहुकोशिकीय जीवधारी आते हैं। एक कोशिकीय जीवधारियों को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी जंतु हैं वो सब क्या होते हैं, जंतु जगत में आते हैं। जैसे प्रोटोजोआ, पोरीफेरा जिसने हैं गाय, बैल, भैंस, बकरी, सांप, चिड़िया, चमगादड़, कीड़े मकोड़े, तारा मछली, मछलियाँ, पक्षियाँ, ये सब क्या होती हैं, जंतु जगत में आते हैं। बहुत सारे जीवधारी के अगर रोग फैलाते हैं, जैसे फीताकृमि है, एस्कैरिस है, ये सब क्या हैं, जंतु जगत में आते हैं। तो जंतु जगत का जो मुख्य लक्षण है इस प्रकार से है कि इस जगत के सभी जीवधारी क्या होते हैं, विषमपोषी होते हैं। क्योंकि जंतु जगत के जो प्राणियों में हरित लवक नहीं पाया जाता, तो हरित लवक के ना पाए जाने के नाते क्या होते हैं, सबके सब क्या होते हैं, इस जगत के जीवधारी विषमपोषी। तो एक शब्द क्या है, विषमपोषी। सब बच्चे कॉपी लेके बैठेंगे, कलम लेके, जिसको क्लास की तरह से पढ़ेंगे। तो जिसको पढ़ना है वो क्या करे, कलम और कॉपी लेके बैठ जाए, तभी जो है ठीक से पढ़ाई हो पाई क्लास की तरह से। तो जंतु जगत के प्राणी क्या होते हैं, विषमपोषी, हेटेरोट्रॉफिक। क्या कहते हैं इसको, HETRO, हेटेरोट्रॉफिक। तो इस जगत के सभी प्राणी विषमपोषी होते हैं। अर्थात क्या है, ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन नहीं बना सकते। ये अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों पर निर्भर होते हैं। तो पहला है विषमपोषी हो। दूसरा क्या होता है, इस जगत के सभी प्राणी क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। बहुकोशिकीय, क्योंकि जो एक कोशिकीय थे उनको रखा गया प्रोटिस्टा में। जो बहुकोशिकीय हैं प्राणी वो सब किस में रखे जाते हैं, एनिमैलिया में, जंतु जगत में। तो इस संघ के सभी प्राणी क्या हो, जगत के बहुकोशिकीय होते हैं। बहुकोशिकीय, इस जगत या किंगडम के सभी प्राणी बहुकोशिकीय होते हैं। बहुकोशिकीय मीन्स मतलब मल्टी सेलुलर, क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर। तो इस जगत के सभी प्राणी मल्टी सेलुलर होते हैं। अब देखिए, क्योंकि ये जंतु हैं तो जंतुओं में लक्षण क्या पाया जाता है, जो पौधे में नहीं पाया जाता। जैसे पौधों की कोशिका में कोशिकाभित्ति पाई जाती है और जंतुओं की कोशिका में कोशिकाभित्ति नहीं पाई जाती। इनमें क्या होता है, कोशिकाभित्ति, इनकी कोशिकाओं में कोशिकाभित्ति। कोशिकाभित्ति मतलब सेलवाल, सेलवाल नहीं पाया जाता। और हरित लवक भी नहीं पाया जाता। हरित लवक भी क्या होगा, हरित लवक, हरित लवक मतलब क्या हुआ, क्लोरोप्लास्ट। तो ध्यान दीजिए, ये सब क्या होते हैं, नहीं होते, नहीं पाए जाते। इसमें जंतु कोशिकाओं में कोशिकाभित्ति और हरित लवक नहीं पाए जाते। एक मेन लक्षण हुआ। तो सभी पौधे, सभी जंतु क्या होते हैं, विषमपोषी होते हैं। अर्थात ये अपने भोजन के लिए क्या होते हैं, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों पर निर्भर होते हैं। अगला पॉइंट है कि जैसे आपने पढ़ा कि पौधों में जो भोजन होता है वो मंड के रूप में संचित होता है विशेष रूप से, लेकिन जंतुओं में जो भोजन क्या होता है, ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। तो जंतुओं में जो भोज्य पदार्थ है वो किसके रूप में संचित होता है, ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। कहाँ पे, लीवर में अथवा कोशिकाओं में ग्लाइकोजन के रूप में और वसा के रूप में। तो ध्यान दीजिए कि जंतुओं में, जंतु जगत के ज़्यादातर प्राणियों में भोजन ग्लाइकोजन या वसा के रूप में शरीर में संचित होता है, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग किया जा सके।
नेक्स्ट देखिए, पादपों में या अब तक जो आपने पढ़ा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, इन सब में कहीं भी तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता। संवेदनाएं तो पाई जाती हैं परंतु तंत्रिका तंत्र स्पष्ट रूप से नहीं पाया जाता। लेकिन जंतुओं में क्या होता, स्पष्ट रूप से क्या पाया जाता है, तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, तंत्रिका तंत्र। तो ये मेन करेक्टर है कि जंतुओं में क्या पाया जाता है, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र मीन्स नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम। तो ध्यान दीजिए सब बच्चे लोग कि जंतुओं में क्या पाया जाता है, नर्वस सिस्टम पाया जाता है, जिसमें मस्तिष्क हुआ, सुषुम्ना, मेरुरज्जु, तंत्रिकाएं, चाहे संवेदी तंत्रिकाएं या प्रेरक तंत्रिकाएं किसमें पाई जाती हैं, जंतुओं में पाई जाती हैं। और जो बड़े विकसित जंतु हैं उसमें क्या पाए जाते हैं, संवेदी अंग पाए जाते हैं। ये जो संवेदी अंग हैं ये दूसरे जो धर्म नहीं होते, जैसे आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, ये सब क्या है, 5 संवेदी अंग हैं। संवेदी अंग मतलब क्या हुआ, सेंसरी आर्गन, सेंसरी आर्गन। तो जितने सेंसरी आर्गन्स होते हैं, आर्गन्स, ये सब जंतुओं में ही पाए जाते हैं। ठीक, ये सब जंतु के बारे में, जंतु जगत के बारे में, या किंगडम किसके बारे में हो गया, एनिमैलिया के बारे में हो गया। आगे हम पढ़ेंगे किसके बारे में, विषाणु के बारे में। तो विषाणु माने विष का अणु। विषाणु नाम से स्पष्ट है, जो क्या हो, विष का अणु हो। अंग्रेजी में इसको कहते हैं वायरस। विषाणु मीन्स विष का अणु, अर्थात जो क्या करता है, ज़्यादातर मामले में विषाणु मनुष्यों, पौधों तथा दूसरे जंतुओं में रोग फैलाता है। जैसे सब बच्चे सुने होंगे चेचक, तो सारे बच्चे लोग क्या जानते हैं, चेचक। चेचक क्या कहते हैं, स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स चेचक हुआ। खसरा, तो खसरे में शरीर पे छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं, मिजलिस, मिजलिस सुना होगा नाम। सब बच्चों ने पोलियो नाम सुना है, तो पोलियो का टीका भी लगता है, पोलियो के लोग खुराक पीते हैं। तो चेचक, खसरा, पोलियो, पशुओं में है मुंहपका, खुरपका। ऐसे ही पागल कुत्ते के काटने से क्या हो जाता है, रेबीज। तो रेबीज को कहते हैं हाइड्रोफोबिया। तो हाइड्रोफोबिया नाम की या रेबीज जो होता है, क्यों होता है, जब कोई कुत्ता पागल काट लेता है तो कुत्ते के शरीर में, लार में ये वायरस पाए जाते हैं हाइड्रोफोबिया के, और जब किसी आदमी को काटता है तो फिर वो लार मनुष्य खून में चला जाता है और उसको क्या हो जाता है, रेबीज नाम की बीमारी होती है। कैसे होती है, पागल कुत्तों के काटने से रेबीज नाम की बीमारी होती है। ऐसे भी और भी रोग हैं जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अर्थात क्या हुआ, जैसे चेचक, पीत ज्वर, खसरा, रेबीज, कैंसर, एड्स, ये सब बच्चे इसके नाम बारे में सुने होंगे। पोलियो, गलसुआ, जुकाम तो हमेशा होता ही रहता है। अभी देखिए कोरोना की बीमारी है, ये सब किसके होते हैं, विषाणुओं द्वारा होते हैं। तो अब हम विषाणु के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ध्यान दीजिए, विषाणु हेडिंग डालेंगे, विषाणु क्या होता है, विषाणु मीन्स वायरस। विषाणु मतलब अंग्रेजी में इसको वायरस, विष का अणु, वायरस। और वायरस को कहते हैं पॉइजन। तो जैसे हिंदी में विषाणु विष का अणु है, वैसे वायरस में क्या होता है, पॉइजन होता है, अर्थात विष के अणु होते हैं। तो विषाणु की परिभाषा ऐसे होगी, इसको ऐसे लिखेंगे हम, विषाणु वायरस अकोशिकी ए सेलुलर, सब बच्चे ऐसे लिखेंगे, विषाणु अकोशिकी ए सेलुलर पूर्ण परजीवी या अविकल्पी परजीवी है। क्या है, विषाणु अकोशिकी, मतलब इसका शरीर कोशिकाओं से नहीं बना होता। इसीलिए व्हिटेकर के 5 जगत प्रणाली में वायरस का स्थान नहीं है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमैलिया में कहीं भी वायरस का जिक्र नहीं है। क्यों, क्योंकि वायरस या विषाणु में एक कोशिकाओं से नहीं बने होते। इसमें कोशिका भित्ति या
प्रोटोप्लाज्म जीवद्रव्य नहीं पाया जाता। तो जीवद्रव्य के ना पाए जाने के नाते, कोशिका के ना पाए जाने के नाते विषाणुओं को जीव जगत में नहीं रखा गया है। तो ये अकोशिकी मीन्स ए सेलुलर होती है। ए सेलुलर में या नॉन सेलुलर, ए सेलुलर या उसको कहते हैं क्या, नॉन सेलुलर होते हैं। और ये पूर्ण परजीवी या अविकल्पी परजीवी होते हैं। अविकल्पी परजीवी मतलब क्या होता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। और ये क्या होते हैं, जीवाणुओं से भी छोटे होते हैं। तो वर्तमान में लिखेंगे विषाणु अकोशिकीय पूर्ण परजीवी या अविकल्पी परजीवी तथा जीवाणुओं से भी छोटे होते हैं। जीवित तंत्र के बाहर इन्हें रवे, क्रिस्टल, रवे मीन्स क्रिस्टल के रूप में संचित किया जा सकता है। ये विषाणु की परिभाषा एक तरह से हो गई। विषाणु के बारे में फिर से सुन लीजिए। विषाणु अकोशिकीय पूर्ण परजीवी या अविकल्पी परजीवी जीवाणुओं से भी छोटे होते हैं और जीवित तंत्र के बाहर इन्हें रवे या क्रिस्टल के रूप में संचित किया जा सकता है। अब आगे पढ़ेंगे विषाणु की खोज। तो विषाणु की खोज कौन किया था, रूसी वैज्ञानिक, विषाणु की खोज रूसी वैज्ञानिक दमित्री इवानोव्स्की ने किया था। इवानोव्स्की। तो ध्यान दीजिए कि विषाणु की खोज रूसी वैज्ञानिक दमित्री इवानोव्स्की ने सन 1892 में किया था। इन्होंने क्या देखा कि तंबाकू की पत्ती में, तंबाकू की पत्तियां चितकबरी हो गई। उसे क्या कहा गया, तंबाकू का चितेरी रोग। तंबाकू पत्ती में क्या हो गया, चितेरी रोग लग गया। तंबाकू का चितेरी रोग। चितेरी रोग मतलब क्या हुआ, इसे अंग्रेजी में कहते हैं टोबैको मोज़ैक डिजीज। टोबैको मोज़ैक डिजीज। तो तंबाकू की पत्तियों में चितेरी रोग या टोबैको मोज़ैक डिजीज रोग लग गया। ये किस नाते होता है, ये होता है टोबैको मोज़ैक वायरस के कारण। इसका फुल फॉर्म हो गया टोबैको मोज़ैक वायरस। तो टोबैको मोज़ैक डिजीज, तंबाकू का जो चितेरी रोग किसके नाते होता है, टोबैको मोज़ैक वायरस के कारण होता है। इसके बारे में भी विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए तंबाकू का मोज़ैक वायरस है, टोबैको मोज़ैक वायरस TMV। इसका फिगर ऐसे है, तो फिगर ऐसे बना लेंगे, ठीक ना। इसमें देखिए जो टोबैको मोज़ैक वायरस है, ये चारों ओर से क्या होता है, एक आवरण से घिरा रहता है, लेयर से, परत से। उसे कहते हैं कैप्सिड। कैप्सिड क्या होता है, प्रोटीन का बना होता है। तो तंबाकू का जो मोज़ैक वायरस है, टोबैको मोज़ैक वायरस, इस चारों ओर से क्या होता है, कैप्सिड से घिरा रहता है, एक आवरण से घिरा रहता है जो किसका बना होता है, प्रोटीन का, जिसे हम क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। और इसके बीच में क्या होता है, RNA मॉलिक्यूल होता है। RNA मॉलिक्यूल सिंगल स्टैंडर्ड अर्थात एक सूत्री RNA पाया जाता है, ठीक ना। इस प्रकार से इस पूरे में क्या होता है, एक सूत्री RNA ऐसे रिंग के रूप में या छल्ले के रूप में पाया जाता है। तो कैप्सिड तो पूरा हो गया, पूरा कवच। और उसके एक को क्या कहते हैं हम, एक अणु को कैप्सोमियर। कैप्सोमियर ते हो गया TMV का विषाणु, टोबैको मोज़ैक वायरस। तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे, हो गया। और ये क्या करता है,
तंबाकू में मोजैक रोग फैला से पत्तियां क्या होती, चितकबरी हो जाती। सबसे पहले वायरस की खोज इसी में हुआ था। एक दूसरा वायरस देखिए, ये है बैक्टीरियोफेज वायरस, BACTERIOPHAG। तो यह है बैक्टीरियोफेज वायरस। जो बैक्टीरियोफेज वायरस है, बैक्टीरिया मतलब जीवाणुओं में पाया जाता है और जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। इसमें देखिए, इसका शरीर के मुख्य 3 भाग हैं। ये है हेड, एक भाग क्या इसका हेड है, सिर, ये नेक बीच में है, और इधर क्या है, पुच्छ, टेल। तो उसका हेड इस प्रकार से बना होता है, वो बेलनाकार। तो हेड हो गया, बीच में पतला सा नेक हो गया, और फिर इस तरह क्या होता है, पुच्छरता होती है। इसके जो हेड वाला पोर्शन है, सिर में डबल स्टैंडर्ड DNA पाया जाता है, द्विसूत्री DNA पाया जाता है। ये बीच में देखिए कालानुमा रचना है, ये सिद्ध माने आवरण है। यहाँ पर आप देखिए कि टेल वाले पोर्शन में फाइबर्स, टेल फाइबर्स, पुच्छ तंतु पाए जाते हैं। 6 संख्या है इनकी, 3 इधर और 3 इधर। ते है बैक्टीरियोफेज वायरस, एग्जाम में पूछा जाता है और सब बच्चे इसका फिगर बना लेंगे, इसका बैक्टीरियोफेज वायरस का। अब ये देखिए, जो बैक्टीरियोफेज वायरस है कहाँ पाया जाता है, ये जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, इसलिए इसका नाम पड़ा बैक्टीरियोफेज वायरस। सन 1898 में एक वैज्ञानिक, उनका नाम था M.W. बेजेरिनेक, M.W. बेजेरिनेक ने देखा। कौन? सन 1898 में M.W. बेजेरिनेक ने देखा, अगर तंबाकू के पौधे के रस को, जिसमें बीमारी हुआ है, उसको स्वस्थ पौधे पे छिड़क दिया जाए तो क्या होगा, स्वस्थ पौधे भी संक्रमित हो जाते हैं। उन्होंने जो तरल निकाला था तंबाकू के पौधे से, उसका नाम रखा कंटेजियम वाइनम फ्लूइडम। क्या नाम रखा? कंटेजियम वाइनम फ्लूइडम। तो जो उन्होंने सिरप या रस निकाला था किसके, तंबाकू के बीमार पौधों की पत्तियों से, उसका नाम रखा कंटेजियम वाइनम फ्लूइडम, या संक्रामक जीवित तरल। और इसको स्वस्थ पौधे पे छिड़का तो स्वस्थ पौधा भी बीमार हो गया। ऐसे साबित हुआ कि बीमारी क्या होती है, बीमार पौधे से स्वस्थ पौधे में ट्रांसफर होती है। एक दूसरे वैज्ञानिक का नाम था W.M. स्टैनले। क्या नाम था? W.M. स्टैनले। तो W.M. स्टैनले ने विषाणुओं को रवे के रूप में एकत्रित किया। उन्हें साबित किया कब? सन 1935 में, कि विषाणुओं को रवे के रूप में इकट्ठा किया जा सकता है। ये साबित कर दिया कि विषाणु को रवे में क्रिस्टल के रूप में इन्हें संग्रहित किया जा सकता है। इसको विषाणुओं को किसने एग्जाम में पूछा था कि W.M. स्टैनले ने 1935 में ये साबित किया कि वायरस या बीजाणु को रवे के रूप में एकत्रित किया जा सकता है और जीवित कोशिका के बाहर निष्क्रिय रूप में रहते हैं। वही सब बच्चे देखे कि वायरस में जो आनुवंशिक पदार्थ है, वायरस की रचना में मुख्य रूप से 2 चीज भाग लेता है, एक है कैप्सिड, दूसरा है कैप्सोमियर। और वायरस में जो आनुवंशिक पदार्थ है वो क्या है? RNA, अथवा क्या है इसमें देखिए DNA है। एक सूत्री RNA या द्विसूत्री RNA, ऐसे ही एक सूत्री DNA या द्विसूत्री DNA। और आगे देखिए कि पौधों में जो पौधे होते हैं, तो सभी प्लांट जो वायरस होते हैं वो क्या होते हैं? एक सूत्री RNA पाया जाता है। किसमें? सभी पादप वायरस क्या होते हैं? एक सूत्री होते हैं। इसी प्रकार से
सभी जंतु वायरस क्या होते हैं, उसमें एक या द्विसूत्री आरएनए अथवा डीएनए का बना होता पाए जाते हैं। ऐसे सभी वायरसों में या बैक्टीरियोफेज में क्या होता है, द्विसूत्री डीएनए पाया जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए बैक्टीरियोफेज में पाया गया, और ऐसे ही प्लांट वायरस में क्या हो गया, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया गया। वायरस जंतुओं और पौधों में अनेक प्रकार के रोग फैलाते हैं। तो ऐसे लिखेंगे, पादपों के वायरस या पौधों में उत्पन्न होने वाले वायरस के कारण, विषाणु के कारण पौधों में उत्पन्न होने वाले रोग, यह विषाणु द्वारा पौधों में उत्पन्न होने वाले रोग। तो विषाणु या वायरस द्वारा पौधों में उत्पन्न होने वाले रोग, तो पहला क्या है, तंबाकू का मोजैक रोग। कौन रोग, तंबाकू का मोजैक रोग। अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसको, टोबैको मोजैक डिजीज, टोबैको मोजैक डिजीज। ऐसे दूसरे है गन्ने का मोजैक, क्या है, गन्ने का मोजैक। इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, शुगर कैन मोजैक, शुगर कैन मोजैक। ये गन्ने का मोजैक है, पत्तियां जो है चितकबरी हो जाती हैं। केले का गुच्छित रोग, ऐसे तीसरा मेन है केले का गुच्छित रोग, क्या है, केले का गुच्छित रोग, इसे कहते हैं अंग्रेजी में बंची टॉप ऑफ बनाना। क्या कहते हैं हम, बंची टॉप ऑफ बनाना। मेनली क्या है, पौधों में उत्पन्न होने वाले रोग हैं। कौन, तंबाकू का मोजैक रोग, गन्ने का मोजैक रोग और केले का गुच्छित रोग। बंची टॉप ऑफ बनाना क्या है, पौधों में उत्पन्न